अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे टर्म फर्स्ट के लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाटर है वो है क्या, यानी कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। जैसे हम भी देखेंगे जो हम पानी हमारे घर में साफ़ पानी होता है, अगर हम उसको किसी ग्लास में रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये पानी होता है इसका कोई कलर नहीं होता है। नेचर में जो 7 कलर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी कलर वाटर का नहीं होता है। इसके बाद जब हम इस पानी को पीना शुरू करेंगे या पिएंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि जो प्योर वाटर है इसका कोई टेस्ट नहीं है, यानी कि ना ही ये खारा है, ना ही ये मीठा है, ना ही ये बिटर है, ना ही ये सोर है, और ना ही इसकी कोई स्मेल है। जब हम इसको स्मेल लेने की कोशिश करेंगे इसको कोई भी स्मेल, पंजेंट स्मेल या कोई स्मेल नहीं आती होगी। जो यानी कि जो प्योर वाटर है उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। और जो ये वाटर है ये ट्रांसपेरेंट है और ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन में, कि जो ये है वाटर ये अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है। यानी कि अगर हम एक शीशे की गिलास में पानी रखेंगे, अगर एक साइड से लाइट डालेंगे तो दूसरे साइड से वो लाइट हमें दिखाई देगी। यानी कि जो ये है वाटर वो ट्रांसपेरेंट है और वो अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है। और जो ये लाइट है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट। इसमें एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, जब इस पे लाइट पड़ती है ये वहाँ से इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो और एक प्रॉपर्टी क्या है वाटर की, कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये एक गुड सॉल्वेंट है, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती है। यानी कि जैसे घुल मिल सकती है, जैसे हम शुगर डालेंगे वो इसमें हल होता है, इसमें हम साल्ट डालेंगे वो हल होता है, लेमोनेड डालेंगे। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वाटर की ऐसी खसूसियत है, ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने में हल होने देता है। जैसे हम सब्जियां बनाते हैं, वो उन सब्जियों में हम डिफरेंट मसाले डालते हैं, वो मसाले इस सब्ज़ी के साथ मिक्स होते हैं तभी जब हम इनको इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये पानी की वजह से जो है वो मसाले हल हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी सब्जियों का टेस्ट एनहेंस हो जाता है। ये वाटर है इसलिए ये कुकिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और जो वाटर है वो वाला पानी जो सेफ़ होता है पीने के लिए उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि पोर्टेबल वाटर किससे कहते हैं। पोर्टेबल वाटर वो वाला वाटर होता है जो सेफ़ होता है पीने के लिए। अब हमने यहाँ पे इसके करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ा और आप ये करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद रखेंगे कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, पानी जो है ट्रांसपेरेंट होता है और पानी जो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और जो ये वाटर होता है जो सेफ़ होता है ड्रिंकिंग के लिए उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो अर्थ है, जो ये प्लैनेट है, ये जो है इसका 29.2% जो है वो क्या है, वो लैंड है और 70.8% जो है वो वाटर है। यानी कि अर्थ जो है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है उस पर पानी ही पानी है और सिर्फ 29.2% इस पे है जिस पे प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स वगैरह है जिस पे हम रहते हैं। और बाकी जो 70% है वो सिर्फ पानी है जो समंदरों की शक्ल में है, लेक्स की शक्ल में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ग्लेशियर, स्वैम्प्स, इनकी शक्ल में है 70.8%। अब जो ये हमने अभी पढ़ा कि 70.8% वाटर जो है अर्थ पे, जो पहला पाई चार्ट है ऊपर ऑल वाटर ऑन अर्थ, वो कितना है 70.8%। इस 70.8% में 97% जो है वो खारा पानी है, सलाइन वाटर है। सिर्फ इसमें 3% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब है वो वाला पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खारा पानी होता है ये हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हम अपने घरों में यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 70% पानी है अर्थ का, इसका सिर्फ 3% अवेलेबल है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जो ये 3% वाटर है, इसका 68.7% किस शेप में होता है? ग्लेशियर्स या आइस कैप्स में, यानी कि जो ये आइस के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उनकी शक्ल में ये अर्थ पे होता है। और इसका जो 30.1% है वो ग्राउंड वाटर की सूरत में होता है, यानी वो ज़मीन के नीचे रहता है, ग्राउंड में रहता है। और बाकी जो है वो 0.9% अदर्स होता है। और सरफेस वाटर कितना होता है? 0.3%। 30.1% ग्राउंड वाटर है, 0.3% सरफेस वाटर है, और 68.7% जो है वो आइस केप्स और ग्लेशियर्स की शक्ल में है। अब आप कहेंगे कि मैम इस सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर वो वाला पानी होता है जो ऑन द सरफेस होता है। किस शक्ल में ये होता है? लेक्स की शक्ल में होता है। यहाँ पे तीसरे पाई चार्ट में डिफाइन किया गया है कि 87% लेक्स की शक्ल में होता है, 2% रिवर्स की शक्ल में होता है, और 11% स्वैम्प्स की शक्ल में होता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का, किस तरह अर्थ पे है और इसमें कितना पानी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 70.8% है अर्थ का, वो किस फॉर्म में है? वाटर की सूरत में है, पानी की शक्ल में है। इसलिए जो हमारे स्कूल्स में आपने देखा होगा, अपने स्कूल्स में, कि जो ग्लोब होता है हमारे ऑफिस में यूजुअली होता है, उसका कलर ब्लू होता है। या जो वो ये मैप होता है अर्थ का, जो ये होता है, चाहे जियोग्राफिकल मैप हो, फिजिकल मैप हो, उस वो ज़्यादा ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, उसमें ब्लूइश कलर होता है। वो ये डिटरमाइन करता है वो ब्लूइश कलर की, इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इस पे ज़्यादा परसेंट किसका है? वाटर का। लेकिन इस वाटर में सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। इसके बाद और एक सवाल आता है कि अब ये सोर्सेज क्या है वाटर के? ये वाटर कहाँ कहाँ से आता है? सबसे पहला सोर्स रेन, वेल, टैप, रिवर, स्ट्रीम, लेक, यानी कि ये बहुत सारे सोर्सेज है पानी के। जैसे हम देखेंगे कि जब बारिशें होती है तो आसमान से पानी आता है, ज़मीन पे पड़ता है, यही पानी ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, ये रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चला जाता है। ये फिर जो ये ग्राउंड वाटर होता है तो हम वेल की शक्ल में, वेल ट्यूबवेल या वेल अपने आंगन में या अपने घरों में खोदते हैं, और ये पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ग्राउंड, ताकि हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाए पानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एरिया है, उनको लेक्स दूर है या स्ट्रीम्स थोड़ी दूर है जहाँ से वो पानी नहीं ला सकते, तो अपने घरों में वेल खोदते हैं ताकि वो उससे पानी हासिल कर सके। और टैप वाटर जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होता है, जो पोर्टेबल वाटर होता है, जो हमारे घरों तक पहुँचता है ताकि हमें ईज़िली अवेलेबल पानी हो सके। तो नेचुरल सोर्सेज 5 है, आप याद रखेंगे। ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है जो अल्लाह ने नेचर में रखे हैं। फिर इस पानी को हम डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर एवर दुनिया में, जब दुनिया कायम हुई है तो ये चीज़ें, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह रहे हैं। फिर जैसे अभी हमने वेल्स की बात की, टेप वाटर की बात की, ट्यूबवेल्स की बात की, वो इंसान फिर खुद अपनी ज़रूरियात के हिसाब से बनाता है, वेल खोदता है, ट्यूबवेल बनाता है, या ये नलके वगैरह फिट करवाते हैं हम अपने घरों में अपनी फैसिलिटीज़, अपनी इजीनेस के लिए। तो नेचुरल सोर्सेज ये 5 है। तो इसके अलावा होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कि वाटर क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अर्थ पे कितना अवेलेबल है हमें पानी, और जो पानी है इसकी सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज क्या है, फिर मैन मेड सोर्सेज हम बोल सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके एक इंसान ने कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ अपनी इजीनेस के लिए कुछ सोर्सेज को इम्प्रूव किया है। होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, सेव लाइव्स।